घर बनाने में ठेकेदार चाहे मिस्त्री जानकारी के अभाव में यानी तो जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में जो है बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ गलतियां दिखाऊंगा जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई आपका घर कमज़ोर हो जाएगा, और अगर घर कमज़ोर हो गया तो जितना पैसा आप जो है घर बनाने में लगा रहे हैं वो सारा बर्बाद हो गया। चलते हैं, देखते हैं, एक करके हम पॉइंट करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें क्या क्या गलतियाँ दिख रही है। देखिए, सावधान रहिएगा हमेशा घर बनाने के लिए बनाते समय। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम की अगर हम बात करें, ये जो कॉलम ढलाई हुआ है, पहले ईंट चिनाई हुआ फिर बाद में कॉलम ढलाई हुआ। कॉलम ढलाई हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ जो गलती हुई है अगर आप देखें यहाँ तो पूरा जो है गिट्टी गिट्टी दिख रहा है, मतलब कॉलम में हनीकम आ गया है। हनीकम जो है सबसे बड़ा जो है डिमेरिट है, खास करके आरसीसी मेंबर के लिए, चाहे वो आरसीसी कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे जो है फाउंडेशन हो, चाहे छत हो। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे किन वजह से हुआ है। देखिए, ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि ठेकेदार आपका जो है ढलाई के समय कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, सर कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा यहाँ से तो 4 फीट ढलाई का है ना, ऐसे ही जो है सरिया चाहे बांस से कंपैक्शन कर देता है। लेकिन उसी की वजह से ये पूरा कॉलम खोखला हो गया, और ये कॉलम अभी जो है 2 मंजिल तक घर के लिए बना हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ रहेगा। भले ही कुछ जगह पे देखेंगे यहाँ पूरा सॉलिड दिख रहा होगा, जाते 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 जो है यहाँ पूरा हनीकम दिख गया। तो गलती नंबर ये। दूसरा गलती अगर हम बात यहाँ दिखाएं आपको कि भाई खास करके इलेक्ट्रिकल चाहे प्लम्बिंग काम के लिए ज़्यादातर आपका मिस्त्री जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करेगा, कॉलम को पूरा तोड़ देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम आपको दिखाऊं तो इस कॉलम को अगर ये चाहता तो ये कॉलम इस यहाँ से इलेक्ट्रिक काम इधर से उधर पाइप लेके जा सकता था, जो गया भी बाद में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि भाई पूरी तरीके से इस कॉलम को चारों साइड से जो है तोड़ दिया गया। अब बताइए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए कॉलम का रिंग भी दिख रहा है, कॉलम का सरिया भी दिख रहा है दोनों साइड का। अब इस कॉलम में क्या स्ट्रेंथ है, एक तो ये कॉलम पहले से ही प्रॉपर तरीके से ढलाई नहीं हुआ है, ऊपर से मिस्त्री जो है 1.5 से 2 इंची, लगभग समझिए कि 2 इंची जो है ये कॉलम को यहाँ पे तोड़ दिया चारों से। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक पाइप इधर से लेकर उधर घुसाने के लिए। ये गलत तरीका है। और अगर कॉलम ढलाई की बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा कॉलम का शेप भी जो प्रॉपर नहीं, यहाँ थोड़ा पतला हो गया, यहाँ मोटा हो गया, यहाँ थोड़ा तिरछा हो गया, इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ भी ज़्यादा हनीकम आने की वजह से जो है ये आपका पूरी तरीके से मसाला यहाँ पे लगा दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ देखेंगे तो ढलाई जब हो गया है, डिसटरिंग हुआ है, तो डिसटरिंग के तुरंत बाद जो है ये पॉलीथीन सीट को हटा देना है। अगर नहीं हटाते हैं तो ये चिपका हुआ रह जाएगा, फिर बाद में इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भी यहाँ पे आपको गलतियाँ हम आपको दिखाएंगे जो कि ज़्यादातर जो है घर बनाने में लोग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्लैब की ढलाई हुई है, स्लैब की ढलाई जिस समय ब्रिक वर्क हुआ उसके ऊपर नहीं हुआ, बाकायदा क्या हुआ है कि ये स्लैब की ढलाई बाद में हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, उससे इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इससे भी क्या होगा कि प्रॉपर जो जितना लोड लेना चाहिए ये स्लैब किचन का प्लेटफॉर्म वो नहीं ले पाएगा। और साथ ही जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास शटरिंग मेटल अच्छा नहीं है तो देखिए ऊपर नीचा स्लैब का जो है जिग जैग टाइप का बना हुआ, पूरा ये जो है एकदम हॉरिजॉन्टल सीधा होना चाहिए, जो कि नहीं है। और भी हम आपको यहाँ पे लेकर चलूँ तो अगर हम बात करें प्रॉपर शटरिंग बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो जो है आपका प्रॉपर तरीके से ढलाई भी नहीं होगा। और जहाँ भी आरसीसी मेंबर की ढलाई होने वाला है वहाँ आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना ही करना है, चाहे वो छत हो, चाहे बीम हो, चाहे जो भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या गलती यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो सीढ़ी में खिड़की बनाने के चक्कर में यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे पहले हम वीडियो बताए थे कि छत वाला जो बीम है, मेन बीम, उसी को
काट दिया गया है, जो कि नहीं काटना चाहिए था। ऊपर लिंटल भी नहीं दिया हुआ है, ऊपर भी छत वाला बीम को जो है काटा जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे क्या होगा, ये दोनों कॉलम का जो टाई जो करना होता है, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर हो नहीं पाएगा और इसमें क्रैक डेवलप होने की चांस होती है। और दूसरा क्या है कि भाई सीढ़ी हमेशा अगर आप देखेंगे तो क्लॉक वाइज बनना चाहिए, मतलब कि हमेशा इधर से उधर घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी जो है एंटी क्लॉक वाइज बना हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सीढ़ी बनाना भी जो है एक कला है। कहते हैं कि जो मिस्त्री सीढ़ी बनाने के लिए आ गया वो जो है प्रॉपर तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन काम कर सकता है, नहीं तो जिसको नहीं आया है वो जो है सच्ची काम में दिक्कतें होगी। और यहाँ पे कम एरिया में ही जो किस तरह से राइजर और ट्रेड को डाला गया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। ये जो है बीम को मात्र यहीं तक लाया गया है, जो कि गलत है। ये बीम पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं है तो इससे क्या है कि भाई आपका जो है घर कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो ये भी देखिएगा प्रॉपर तरीके से सटरिंग नहीं होने की वजह से भी बीम ढलाई नहीं हुआ, और साथ ही इस बीम में कंक्रीट डायमीटर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये सब एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है, और जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। और भी चलते हैं। ऐसे तो इस घर में बहुत सारे मिस्टेक है जो कि नज़रअंदाज अगर करते हैं तो घर कमज़ोर बनेगा। और सीढ़ी भी जो थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, और यहीं पे देखेंगे राइजर और ट्रेड प्रॉपर नहीं, यहाँ का ट्रेड जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे ट्रेड कम है, ये देखिए। और यहाँ फूल गया है, वहाँ पचक गया है, इस तरीके से है। और भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला बीम ये पूरा इधर फूल गया है, ये पचका हुआ है। और इसी तरीके अगर देखेंगे आप तो ये जो बीम ढलाई हुआ है, ये जो बीम बाहर भाग रहा है, देख रहे। अब इसको छिलेगा और यानी तो प्लास्टर मेकअप करेगा। तो ये सब एक तरीका। और यहाँ पे ईंट चिनाई जितने भी हुआ, कुछ अंदर चला गया, कुछ बाहर आ गया है, इस तरीके से है। तो मेरा बस इसमें यही कहना है, जब भी कभी बना रहे हैं घर, एक अच्छे मिस्त्री ठेकेदार चाहे को दीजिए, अनस्किल्ड मिस्त्री ठेकेदार को मत दीजिए। ये भी देखेंगे ब्रिक पर पूरा हॉरिजॉन्टल सीधा नहीं है, और ना ही जो वर्टिकल सीधा है, प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, आगे पीछे करके ये बना हुआ है। और ये भी जो ईंट जुड़ाई हुआ है प्रॉपर सीधा में नहीं है। तो ये सब चीज़ दिक्कतें हैं। जब भी कभी आप घर बनाते हैं ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या है मिस्त्री चाहे ठेकेदार क्या मतलब आपका, वो काम करके चला जाएगा, फिर परेशानी आप ही को झेलना पड़ेगा। और अगर यहाँ पीसीसी की भी बात करते हैं, पीसीसी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। गिट्टी बिछा करके उसके ऊपर जो है ये देख रहे मसाला डाल दिया गया मोर्टार का, उस तरीका से गलत है। हमेशा प्रॉपर तरीके से कंक्रीट मिक्स कीजिए, तभी जा करके जो है आप ढलाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा पैसा 10 रुपये पर स्क्वायर फीट ज़्यादा ही लगे, लेकिन कंक्रीट डायमीटर और एक अच्छे मिस्त्री को काम दीजिए। धन्यवाद।